Hello everyone. We are discussing question number 3 of exercise number 10.3 from class 11th NCERT. In this problem we have given three parts जिनमें तीन स्ट्रेट लाइन लिखी है उनको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। नॉर्मल फॉर्म होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, जिसमें ये ओमेगा यानी ये जो एंगल होता है ये एंगल है परपेंडिकुलर का, यानी कि जो ओरिजिन से हमने उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया। तो एक तो वो बोल रहे हैं कि सारी लाइन को कन्वर्ट करके एक हमें ये एंगल भी बताओ, और ये पी जो होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी करना है, फाइंड या आइडेंटिफाई। तो चलो करते हैं फर्स्ट से स्टार्ट। देखो तो यहाँ पर हमने एक्स और वाई के टर्म्स को तो एक साइड रखा और बाकी कांस्टेंट को हमने यहाँ भेज दिया। अब आप खुद देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या ये कभी नेगेटिव होगा? नहीं। हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और हम बोल रहे हैं कि भाई उस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, तो यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं चलेगा, इसलिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके हमने इसको पॉजिटिव बनाया। अब यहाँ पर लिखा है कॉस और यहाँ लिखा है साइन, क्या कभी कॉस -1 होगा? कि हाँ सर हो सकता है। अच्छा साइन √3 होगा क्या? नहीं, साइन की रेंज तो -1 से 1 होती है। दूसरी बात, कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा ये तो 1 होना चाहिए, क्या हमेशा ऐसा होगा? मान लो ये तो चलो -1 था, ये तो पॉसिबल था, ये हाफ होता या कोई ऐसा नंबर होता जो पॉसिबल होता, जो रेंज के अंदर होता साइन की, लेकिन इनका स्क्वायर क्या कभी 1 है कि नहीं? दोनों चीजें अपने को देखनी पड़ेंगी। जैसे यहीं पर अपन एक एग्जांपल देखें, ये वाला, इसका x का जो कॉफिशिएंट है, मान लो आपने कहा कि सर क्यों नहीं हो सकता cos, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। हमने कहा ठीक है। और ये y का कॉफिशिएंट -1 है, ये भी तो हो सकता है साइन, क्योंकि रेंज के अंदर है। लेकिन भाई cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 तो इसमें हो ही नहीं रहा फिट, क्योंकि cos स्क्वायर भी 1 साइन स्क्वायर भी 1, दोनों का सम 2 हो गया। इसलिए ये cos और साइन नहीं है, हमें कन्वर्ट करने पड़ते हैं, इसलिए हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं हम। स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर का सम लिखा होता है, कोई रैंडमली नंबर नहीं है, इन्हीं के स्क्वायर का सम है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो आपको करना है इसको 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करते ही ये सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। और ये भी 2 से डिवाइड होगा तो ये 4 हो गया, ठीक है ना। और ऐसे भी सोच सकते हैं कि चलो मान लो कल को किसी ने इस इक्वेशन को 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 से मल्टीप्लाई होकर 24 हो जाएगी? नहीं, किसी ने 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 हो गई। तो उसका लॉजिक है कि भाई आपके ये कॉस और साइन तभी होंगे जब ये रेंज में रहे, नंबर एक बात, और इनके स्क्वायर का सम 1 हो सके। अब बिल्कुल ठीक है, अब ये कॉस है, कॉस ओमेगा, और ये साइन ओमेगा। अब बारी आती है कि हम कैसे ओमेगा निकालें। तो पहला काम तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वो एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। एक बार क्वाड्रेंट पता लग गया ना अपने को, तो हमें ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं भाई, ये √3/2 कब होता है, ये सब स्टैंडर्ड है। तो साइन √3/2 2 बार होता है, एक बार 60 डिग्री पर होता है और एक बार 120 डिग्री पर होता है। और क्योंकि डिमांड है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लाओ, तो इसका मतलब ये 120 वाली एंगल पर हमें लिखना है। यहां से जो उन्होंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांगी थी वो आ चुकी है 4, और उन्होंने जो ये एंगल मांगा था कि हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, तो वो एंगल आ चुका है 120 डिग्री।
और अगर हम चाहें तो इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 2π/3 रेडियंस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो सेकंड पार्ट आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, y = 2। अब यहाँ तो x की टर्म है ही नहीं, या यूं कहें कि 0x + y है। अगर आपने ये लॉजिक से डिवीजन भी देखा कि सर किसका डिवाइड करें, तो डिवाइड किसका आपने किया, 0² + 1² वो 1 ही आ जाएगा, यानी 1 का ही डिवाइड करो, मतलब कुछ मत करो, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक बढ़िया इक्वेशन है। आप तो बस ये देखो कि भाई कॉस जो है वो 0 हो, ऐसा एंगल ढूंढो इसमें कॉस तो 0 हो और साइन 1 हो। तो आई थिंक ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न हो गया, क्योंकि ये तो π/2 पे ही हो जाएगा काम। तो जो एंगल है वो तो π/2 है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2 है। थर्ड में थोड़ी सी शायद मेहनत करनी पड़ेगी, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाने की मेहनत तो बची, लेकिन हाँ हमें इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा √1² + -1² यानी √2 से। √2 से डिवाइड करने पर यह आया 1/√2x -1/√2y + 2√2। अब आपको क्वाड्रेंट का सिलेक्शन वापस से करना है कि कॉस तो 1/√2 और साइन नेगेटिव का 1/√2 हो। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां कॉस पॉजिटिव रहता है साइन नेगेटिव रहता है। क्वाड्रेंट नंबर 4 में जाना, और ये सब स्टैंडर्ड एंगल है। तो ये एंगल हो जाएगा 2π - π/4 यानी 7π/4 रेडियन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 2√2।